ओके ठीक है, ये आज हम लोग का फर्स्ट लेक्चर है। ओके, तो पहले इंट्रोड्यूस कर दूं। माई माई सेल्फ आरिफ अंसारी, ठीक है, बीटेक फ्रॉम एनआईटी दुर्गापुर, एंड आई हैव टोटल मोर देन 7 years एक्सपीरियंस इन टीचिंग जेई मेंस एंड जेई एडवांस। सो फर्स्ट चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे, दिस इज कॉल्ड सेट्स। ओके, आपने इसके बारे में सुना होगा पहले, सेट्स। ओके, तो पहले डेफिनेशन पे आते हैं। ओके, सो व्हाट इज सेट्स, ये सब क्या है देखते हैं। So first of all, a set is a collection of well-defined object. Okay, a set is a collection of well-defined object. बराबर, सेट क्या है? एक कलेक्शन है किसकी? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट मीन्स जो वैरी नहीं करे, है ना, जो कि वैरी नहीं करे। बराबर, 1 मिनट। ओके, जो पर्सन टू पर्सन वैरी नहीं करे। फॉर एग्जाम्पल, सेट लिख सकते हैं कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स। ओके, कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स। सो वॉवेल्स जो होंगे ये आपके लिए भी सेम रहेगा, दूसरों के लिए भी सेम रहेगा। ओके, सो फॉर एग्जांपल्स वॉवेल्स क्या क्या आते हैं? इट इज ए, ई, आई, ओ एंड यू। बराबर, फिर क्या हो गया? अ कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स, अ कलेक्शन ऑफ ऑड नंबर्स, है ना। ये सारे क्या है? दिस आर द मींस सेट, दे आर द एग्जांपल्स ऑफ सेट। ओके, नेक्स्ट सपोज हमने एक ऐसा एग्जांपल दिया, द सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। द सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन ए क्लास, इन ए क्लास। ओके, तो क्या ये सेट बनेगा? क्या ये सेट बनेगा? नो, इट इज नॉट अ सेट। रीजन, बिकॉज इंटेलिजेंट जो है वो क्या करेगा? वो वेरी करेगा ना। बराबर, आपके लिए अलग रहेंगे, मेरे लिए अलग रहेंगे, किसी और के लिए वो बच्चा कोई इंटेलिजेंट हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है ना। जो वैरी नहीं करता है वो सेट होती है। कुछ कलेक्शन हमने कर लिया कुछ ऑब्जेक्ट्स की, उसे हम क्या कहेंगे? सेट कहेंगे, है ना। और जो कलेक्शन जो वैरी कर जाए वो क्या हो जाए? तुम्हारा सेट्स नहीं हो सकते हैं। बराबर, यहाँ तक क्लियर है ना आपको? ओके, कहीं भी डाउट हो तो बीच में आप बता दीजिएगा। कहीं भी अगर आपको डाउट होता है ना तो आप मुझे बता दीजिएगा। चलिए, अब कुछ प्रॉब्लम्स कर लेते हैं इसके ऊपर, ठीक है ना। बराबर, कुछ थ्योरी पढ़ेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे साथ ही साथ, ताकि आपका क्लियर हो जाए। मेनली हम लोग एनसीईआरटी सिलेबस ही फॉलो करेंगे। ओके, ठीक है ना। मीन्स जो एनसीईआरटी में है वही हर जगह आती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एनसीईआरटी बुक है आपके पास तो आप देख सकते हो वहां पे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। ओके, कौन से सेट्स है इसमें से, ये आपको बताने हैं। बराबर, चलिए, फर्स्ट प्रॉब्लम। फर्स्ट इट इज गिवन द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन अ क्लास। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन अ क्लास। तो ये बताइए आप, क्या ये सेट होगा? यस और नो? देखो, आपके पास ऑप्शन में होगा वहां पे चैट बॉक्स में, तो आप वहां भी टाइप कर सकते हो। क्या ये सेट होगा? यस और नो? इज इट ए सेट और नॉट? क्या हो जाएगा आंसर? इट इज ए सेट। ओके, इट इज अ सेट। बराबर, क्यों? क्योंकि बॉयज क्या है, जब जो आप कलेक्शन करोगे तो जो भी नाम रहा, राम, मोहन, श्याम, ज्ञान, श्याम, ठीक है, वो क्या होगा? वो सारे के सारे सेम रहेंगे ना। सपोज आप क्लास में 11 बॉयज है, तो आप क्या करोगे? 11 बॉयज का नाम लिख दोगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया? कलेक्शन हमारा एक सेट हो गया। ओके, देन कमिंग टू नेक्स्ट वन। देन कमिंग टू नेक्स्ट वन, सपोज it is given the collection of most dangerous
एनिमल्स इन द वर्ल्ड। ओके, तो क्या ये सेट है? क्या ये सेट है? जो कलेक्शन हमने दिया, क्या ये सेट है क्या? क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया, मोस्ट डेंजरस है ना। मोस्ट डेंजरस में क्या है, वो वेरी करता है, आपके लिए कोई अलग होगा, मेरे लिए कोई अलग होगा। ओके, सो इट इज नॉट ए सेट, बराबर, बिकॉज इट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बराबर। सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट ए सेट। ओके, ये सेट नहीं बन पाएगा, है ना। तो अप टू यहाँ तक आपको क्लियर होगा, अभी तक कम से कम ये समझ में आ जाना चाहिए आपको कि ना सेट होता क्या है, बराबर, सेट होता क्या है। हाँ? चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट वन मोर क्वेश्चन। ओके, इस पे और एक हम लोग क्वेश्चन बना लेते हैं, नंबर थर्ड। It is given the collection of all even numbers, the collection of all even integers, suppose. So is it a set or not? क्या ये सेट है या सेट नहीं है? सिंपल लैंग्वेज है, क्या है, ये सेट है ना, इट इज अ सेट, बराबर। सेट क्यों है? क्योंकि इवन इंटीजर से कलेक्शन है, बराबर, ये वैरी नहीं करेगा पर्सन टू पर्सन, तो इसलिए ये सेट हो गया। ओके, चलिए अभी और जाके डिटेलिंग करते हैं इस पे हम लोग। ओके, कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए। सेट इज always represented by capital letters. Okay, we will always represent the set by the capital letters. Okay, for example, a, b, okay, similarly x, y, z. So by this alphabet we will represent the set. Okay, and so next, 1 minute. ओके, नेक्स्ट, ये हो गया सेट की रिप्रेजेंटेशन। और जो सेट्स में जो कलेक्शंस आएंगे, जो ऑब्जेक्ट्स आपने लिए हैं, वो क्या लिखेंगे हम लोग? ऑलवेज स्मॉल लेटर से लिखने वाले हैं। ठीक है, इन जनरल हम लोग क्या कहते हैं, हमेशा स्मॉल लेटर से लिखते हैं। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हो, एलिमेंट्स ऑफ सेट, एलिमेंट्स ऑफ सेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स। ओके, स्मॉल लेटर्स, फॉर एग्जांपल ए, बी, सी, डी, बराबर। फॉर एग्जांपल, बराबर, यहां तक ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। ओके, अच्छा, अब देखिए दो तरह के सेट आप लोग पढ़ोगे। वन इज रोस्टर, so we can tell it types of set. Okay, types of set, types of sets. Okay, one is, we call it as roster और टेबुलर फॉर्म। ओके, 1 मिनट आप रुकिएगा, ठीक है, यहाँ तक आप पहले कॉपी करें, जस्ट 1 मिनट।
वो मीटिंग आईडी सबको नहीं मिला होगा ना, इसलिए एक बार मैं उसे सेंड कर देता हूँ, ओके, ताकि और जो बच्चे हैं वो जुड़ जाए। वन मिनट। So we are roster, or we call it as tabular form, okay, roster or tabular form, ठीक है। Second, we call it as set builder form, बराबर। So दो तरह के सेट हम लोग स्टडी करने वाले हैं, वन इज रोस्टर, अनदर वन इज सेट बिल्डर, है ना। So होता क्या है अब ये, इस पे आप देखो। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट, so first we are studying roster form, okay, roster or we call it as tabular form, the roster or tabular form। यहाँ पे जो आप सेट लिखोगे वो सेट कैसा लिखोगे, for examples we have taken vowels, okay, vowels of English alphabet, so we will write it as capital A, बराबर, this is the name of the set, capital A, and we will use the brace bracket, okay, this is called brace bracket, okay, we call it also as third bracket, okay, brace bracket, okay, we will call it as brace bracket, or even we call it as curly bracket, ठीक है। brace bracket we will write A comma E comma I comma O comma U, okay, remember the elements should be separated by the comma, है ना, by comma, and the जो एलिमेंट्स हमने लिखा उसे हमने क्या लिखा, ब्रैकेट के अंदर उसे क्लोज कर दिया, ठीक है ना। ये क्या हो गया, रोस्टर, और वी कॉल इट एज टेबुलर फॉर्म। कभी भी रिपीट नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कभी भी रिपीट नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर एक हमारे पास एक वर्ड है एप्पल, एप्पल को क्या करना है, लेटर्स में सेट के फॉर्म में लिखना है, ठीक है ना, वी विल राइट लेटर्स ऑफ एप्पल इन सेट फॉर्म, और वी कॉल इट एज रोस्टर फॉर्म। So we write it as capital A is equals to a small a, comma P, comma L, comma E, ठीक है ना। आप P कभी भी दो बार नहीं लिखोगे, एक ही होने चाहिए, सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, दे शुड बी डिस्टिंक्ट, ओके, दे शुड बी डिस्टिंक्ट, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए अभी तक, है ना। अगर आप आगे देखो, फॉर एग्जाम्पल और भी ऐसे एलिमेंट्स है और भी ऐसे नंबर्स है जो आप लिख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6, सो दिस आर ऑब्वियसली द नेचुरल नंबर्स, डॉट डॉट डॉट, है ना, डॉट 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 का मतलब ये कभी खत्म नहीं होगा, नेचुरल नंबर्स दे आर इनफाइनाइट इन नंबर, है ना, दे आर नॉट फाइनाइट, सो हमने इसे क्या किया, डॉट 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 करके लिखा। तो ये हो गया एक रिप्रेजेंटेशन, किसका रिप्रेजेंटेशन, सेट का, किसमें, रोस्टर फॉर्म में, ओके। यहाँ तक क्लियर है आपको, यहाँ तक समझ में आया ना आपको, यहाँ तक डाउट नहीं है, ओके, चलिए। सो ये हमने लिखा रोस्टर फॉर्म, ओके, फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट आप देखिए क्या है, सेकेंड पार्ट, दिस इज कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म, ओके, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, बराबर। सेट बिल्डर फॉर्म मतलब क्या है ना, हम इसे क्या लिखेंगे, लेटर्स में लिखेंगे, हम इसे क्या करेंगे, पूरे एक वर्ड में लिखेंगे, बराबर, पूरे एक वर्ड में लिखेंगे ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसके बारे में बात कर ले, है ना, इसे अगर हमें
ऐसे नहीं लिखना है, वर्ड में लिखना है, वर्ड में। तो हम इसे ऐसे लिखेंगे, कैपिटल A इज इक्वल्स टू, वी विल यूज कर्ली ब्रैकेट और ब्रेस ब्रैकेट, x है ना, क्या लिखेंगे x, वी विल यूज दिस सिंबल, दिस इज कॉल्ड एज such that, है ना, it pronounced as such that, okay, so I'm writing x such that x is the vowels of English alphabet, ठीक है, vowels of English alphabets, ये क्लियर है, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये इसकी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है x की, है ना। तो एक चीज आपको समझ में आया होगा कि ना कुछ भी हो आपको ये लिखना है x सच दैट x, उसके बाद जो एक्सप्लेनेशन है ना, उसके बाद जो एक्सप्लेनेशन है, ओके। अच्छा, b के बारे में आप क्या कह सकते हैं, b, सो आई कैन राइट b इज इक्वल्स टू x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है ना, x इज ए नेचुरल नंबर, ये क्लियर है, ये आपको समझ में आया होगा अभी तक, है ना, बराबर। तो रोस्टर फॉर्म को आप सेट बिल्डर में लिख सकते हैं, सेट बिल्डर को हम लोग क्या कर सकते हैं, रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, बराबर। अच्छा, अब देखिए इसी में एक छोटा सा डिफिनेशन आता है, हम लोग पढ़ते हैं बिलोंग्स टू, वी विल एज बिलोंग्स टू, ओके। बिलोंग्स टू का मतलब आप इस सेट को देखो ध्यान से, आई एम राइटिंग एज a small a belongs to set A, this symbol is called as belongs to, okay। So we call it as belongs to, okay। For example, A belongs to set A, बराबर। Similarly, I can write for set A, for this set, okay, for this set only, I can write E belongs to set A, okay। We can also write a small I belongs to set A। बट आप यहाँ देखो, आप यहाँ आपको यहाँ पे F नहीं मिलेगा, एफ जी है ना, बी सी डी नहीं मिलेगा, सो वी कैन राइट F डज नॉट बिलोंग्स टू सेट, है ना, ये क्लियर है। जब कोई एलिमेंट उस सेट के अंदर रहेगा आपको क्या लिखना है, बिलोंग्स टू, अगर नहीं है तो आपको क्या लिखना है, डज नॉट बिलोंग्स टू, सिंपल है ना, बराबर, यहाँ तक सिंपल है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल, ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल। सेट का डायरेक्ट कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा प्रोबेबिलिटी जब आप पढ़ोगे 11th और 12th में, है ना, तो फिर वो आपको एप्लीकेशन आपको डायरेक्ट मिलेगा, बराबर, है ना। तो इसकी काफी एप्लीकेशन है। सो फर्स्ट प्रॉब्लम, एग्जांपल नंबर 1, राइट द सॉल्यूशन सेट of the equation x square plus x minus 2 is equals to 0 in roster form, है ना। सो रोस्टर फॉर्म मीन्स मतलब जो हमने पढ़ा पहले, है ना, जो भी नंबर्स आएंगे उसको हमें कर्ली ब्रैकेट के अंदर कर देना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सॉल्व, ओके, वी विल solve this quadratic equation, that is x square plus x minus 2 is equals to 0। ये आपने पहले से पढ़ा होगा, ये आपने पढ़ा होगा फैक्टर, हाउ टू फाइंड द फैक्टर, ओके, फैक्टराइजेशन। सो आई कैन राइट x square plus of 2x minus x minus 2 is equals to 0। then suppose we will take x common, then we get x plus 2, then
taking -1 common from the last two terms, so we get minus of x plus 2. Minus of x plus 2 is equals to 0. Okay, now we can write x minus 1 multiplied by x plus 2 is equals to 0. Okay, so we get as x is equals to 1 and minus 2. अब इसे हमें क्या करना है, सेट में कन्वर्ट करना है, इसे हमें क्या करना है, सेट में कन्वर्ट करना है. सो वी विल राइट कैपिटल एक्स, है ना, कोई भी आप सेट ले सकते हो, ऐसा नहीं हमने एक्स लिया आपको एक्स ही लेना है. यू कैन टेक ए बी सी डी, जो मतलब कोई भी अल्फाबेट ले सकते हो आप. एक्स इज इक्वल्स टू 1 कॉमा क्या लिखोगे आप, -2 लिखोगे, ठीक है, ऐसा, या फिर -2, 1, बात तो बराबर है ना, दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हो. ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आया ना, यहाँ तक समझ में आया, डाउट नहीं है. ओके, ठीक है, चलिए कुछ और प्रॉब्लम्स कर लेते हैं हम लोग. नेक्स्ट, नेक्स्ट एग्जांपल. Okay, suppose we have given capital X is equals to 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Okay, अच्छा, और यहाँ पे आपको fill in the blanks फिलअप करनी है. फॉर एग्जाम्पल 1 डैश एक्स है ना, मतलब यहाँ पे बिलोंग्स टू होगा या फिर डज नॉट बिलोंग्स टू. ओके, 1 4 डैश एक्स, similarly 7 dash x, similarly 8 dash x. तो फर्स्ट में क्या आ जाएगा, बिलोंग्स टू होगा या फिर डज नॉट बिलोंग्स टू होगा. फर्स्ट प्रॉब्लम में क्या बनेगा, इट इज बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू. 1 is an element of x. Okay, so we will write 1 belongs to x. 4 is an element of x, so we will write belongs to. Okay, 7, x does not contain 7, so 7 does not belongs to x. Okay, 8 की भी वही कहानी है, so यहाँ पे क्या होगा, does not belongs to. बराबर. तो अभी हमने क्या क्या सीखा, एक तो सेट का डेफिनेशन सीखा, सेट होता क्या है, व्हाट इज सेट. बराबर. तो सेट अब अभी आप क्या कर सकते हो, डिफरेंशिएट कर सकते हो. बराबर, कौन सा सेट है कौन सा सेट नहीं है. और क्या सीखा, टाइप्स ऑफ सेट. टाइप्स ऑफ सेट मतलब उसे कैसे लिखेंगे. बराबर, उसे हम लोग कैसे लिखेंगे, सेट की फॉर्मेशन कैसे करेंगे, है ना, किस तरह से हम लिखेंगे. ओके, बराबर. चलिए आगे बढ़ते हैं. ये नेक्स्ट, it is given, write the following, write the following set in roster form. Okay, in roster form. तो ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्टी चल रहा है. ओके, टाइप्स ऑफ सेट अभी तक नहीं आया है. टाइप्स ऑफ सेट हमने वहां पे मेंशन कर दिया गया था, देखते आज होता है या नहीं होता है ना, तो फिर उसे नेक्स्ट क्लास में हम लोग रख देंगे. ओके, फर्स्ट फर्स्ट प्रॉब्लम, कैपिटल A is equals to x such that x is an integer and -3
लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 7 बराबर। सेकंड, b is equals to x such that x is a prime number, okay, prime number which is divisor of 60, okay. नंबर थर्ड, तब तक आप फर्स्ट का ट्राई कीजिए, है ना, जब तक हम प्रॉब्लम लिखे तब तक आप फर्स्ट का ट्राई कीजिए, फर्स्ट का आंसर मुझे आप बताइएगा, ओके। इतना एक्सपेक्ट कर सकते हैं, फर्स्ट का आंसर आप बताओगे मुझे। c is equals to c is equals to, it is given set of letters set of letters of word बनाना, वर्ड है बनाना, इसका हमें लेटर्स में लिखना है, ओके। चलिए, और कुछ नहीं, 1 मिनट, लास्ट वन, लास्ट वन, capital D is equals to set of letters of word trigonometry, trigonometry। तो फर्स्ट का आंसर क्या आएगा, कोई बताएगा मुझे फर्स्ट का आंसर? x is an integers and -3। अच्छा, ये इक्वल टू का समझ में आता है ना, इक्वल टू मींस वी विल स्टार्ट फ्रॉम -3, ओके, ठीक है ना। तो फिर कैपिटल A इज इक्वल्स टू हाउ मच, ऑब्वियसली -3 आएगा, है ना, एंड ऑल्सो -2, जो जो इंटीजर्स है इसके बीच आपको लिख देना, -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, बस स्टॉप, इसके आगे नहीं जाना है हमें, क्योंकि वहां पे क्या बोला है, 7 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, बराबर, ओके। सेकेंड आंसर, second answer, you know prime numbers, okay, which is a divisible of 60, that is the prime numbers which can divide 60। तो कौन कौन से ऐसे नंबर होंगे जो इसे डिवाइड कर सकता है 60 को? आप ऐसे कर सकते हो, 60, okay, then we can divide it by 2, so we get 30, then again 2, 15, then again 3, then again 5। अब देख लो आप, इसके कौन कौन से प्राइम नंबर्स है। जनरली प्राइम नंबर्स क्या क्या होंगे यहाँ से, अच्छा, इसके डिवाइजर्स कौन कौन से हो जाएंगे? सपोज अगर मैं यहाँ पे, ओके, आई एम डूइंग इट द नेक्स्ट पेज, ओके, फॉर प्रॉब्लम नंबर सेकंड, आई एम डूइंग इट ऑन नेक्स्ट पेज। सपोज आई एम आस्किंग डिवाइजर्स ऑफ 60, ये क्या क्या हो जाएंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल 1 है ना, बिकॉज 1 डिवाइड एनी नंबर, ओके, means any number is divisible by 1, okay, then we get 2 3 5, okay, 1 2 3 4 and 5। सो 4 कैसे आया, 4 तो था नहीं, हमने ऐसे किया 2 into 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 हो गया, ओके। और क्या आ गया देखो तो, और 6 भी होगा ना, 3 into 2 6 बन जाएगा, so we get 6, also we get 10, okay, also we get 60 because 60 divisible by 60
है ना, 60 तुम्हारा खुद को डिवाइड करेगा और क्या हो जाएगा 30। क्लियर है, इतने सारे नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, इसके डिविजिबल हो जाएंगे। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। अब देखो यहाँ से प्राइम नंबर्स कौन कौन है, प्राइम नंबर्स हमें वही लिखना है। सो प्राइम नंबर्स तो आपको दिख रहा होगा, नथिंग बट 2 3 एंड 5। ओके 2 3 5 बराबर। यहाँ तक डाउट है आपको, यहाँ तक समझ में आया ना? ओके Yes. ओके ओके। नेक्स्ट नंबर थर्ड, लेटर्स ऑफ बनाना। लेटर्स ऑफ बनाना ओके ओके। बनाना का अगर आप लिखे लेटर्स, सो वी कैन गेट नंबर थर्ड एज कैपिटल सी। कैपिटल सी इज इक्वल्स टू क्या क्या आएंगे लेटर्स, ऑब्वियसली। अच्छा कैपिटल में है तो यहाँ पे आप कैपिटल भी लिख सकते हो, कोई मतलब नहीं है ऐसे। ऐसे भी आप लिख सकते हो बी ए ओके देन एन। और कोई लेटर्स आ रही है क्या? नहीं, ओनली वी गेट बी ए एन। बाकी सब क्या हो रहा है, रिपीट हो रही है। ओके और इसे हमें क्या करना है, कर्ली ब्रैकेट में क्लोज कर देना। देन कमिंग टू नंबर फोर्थ वन, लेटर्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ट्रिगोनोमेट्री का? वी गेट कैपिटल डी इज इक्वल्स टू हाउ मच, फॉर एग्जांपल टी देन आर देन आई देन जी देन ऑब्वियसली ओ देन एन। अच्छा ओ हमने पहले लिख दिया है तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, देन वी विल राइट एन, है ना। देन वी विल राइट ई, ई नहीं आया है हमारे पास। ओके टी भी हमने लिख दिया है, आर भी लिख दिया, वाई नहीं लिखा है, सो वी राइट वाई, है ना। यहाँ तक क्लियर है? तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपके पास सेट बिल्डर के फॉर्म में है, ये सब प्रॉब्लम्स कितने किसमें थे, सेट बिल्डर्स के फॉर्म में, उसे आप रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, है ना, उसे आप रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके चलिए अब नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। रोस्टर फॉर्म में लिखा रहेगा, अभी क्या करना है हमें, सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ओके चलो यहाँ तक क्लियर है ना, बराबर, यहाँ तक सबको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग टाइप्स पढ़ेंगे, साथ में वेन डायग्राम ये सब पढ़ा जाएगा। ओके तो ये आपका इंट्रोडक्शन ही चल रहा है, बराबर, सेट की इंट्रोडक्शन, बट इंपॉर्टेंट है, बेसिक है बट इंपॉर्टेंट है ना? बच्चे यहाँ भी मिस्टेक कर जाते हैं तो थोड़े थोड़े। ओके सो राइट द फॉलोइंग इन सेट बिल्डर फॉर्म। ओके हमें क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, बस इतना ही करना है और कुछ। नंबर वन, फॉर एग्जांपल कैपिटल A is equals to we have given 3 6 9 12। okay this is the first problem. Second one, capital B is equals to 149। okay then 16 then dot 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 up to 100, है ना। आपको रिलेशन खोजना है, इसमें क्या रिलेशन है, कैसा रिलेशन होगा जो इनको कंबाइन कर सके एलिमेंट्स को। हाँ ऑप्शन प्रॉब्लम नंबर सी, दैट इज 2 4 6 8 dot 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 dot। ओके नंबर 4 देखिए, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम नंबर 4। 1/2 2/3 3/4 4/5। ओके नेक्स्ट 5/6। चलिए
तो फर्स्ट का लिखने वाले हैं। फर्स्ट का आप देखिए ध्यान से क्या हो रहा है। कुछ सिमिलरिटी मिलेगी आपको, कुछ मिलेगा आपको। क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, 3 6 9 12, ऑब्वियसली दे आर द मल्टीपल ऑफ 3, है ना, मल्टीपल ऑफ 3, बिकॉज 3 into 1 3, 6 into 2 sorry 3 into 2 6, 3 into 3 9, 3 into 4 12. सो कैपिटल ए इज इक्वल्स टू क्या लिखना है, पहले तो एक्स लिख दो, चाहे कुछ भी हो, सच दैट लिखना है। एक्स इज इक्वल्स टू क्या लिखो, दे आर द मल्टीपल ऑफ 3, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 3n, क्या लिखेंगे 3n, वेयर वेयर जहां पे n क्या है, n इज अ नेचुरल नंबर, क्या है n, n इज अ नेचुरल नंबर, एंड और n की वैल्यू कहां से कहां तक है, 1 से लेकर 4 तक ना, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1, n is less than equal, n is greater than equals to 1 and less than equals to 4। ये क्लियर है, ये क्लियर आपको, देख लो। अब आप देखो n की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, एक बार 1 करोगे, आपने जैसे 1 सब्स्टिट्यूट किया आपको 3 मिल गया, आपने 2 सब्स्टिट्यूट किया क्या आ गया 6, आपने 3 सब्स्टिट्यूट किया 9 आ गया, 4 सब्स्टिट्यूट किया क्या आ गया 12 आ गया, बराबर। चलो, तो रोस्टर फॉर्म में से सेट बिल्डर फॉर्म लिखना है, पहला सिंपल था, है ना। अगर आप ये देखिए ये पार्ट, यहाँ पे हमें रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना था, ये तो कुछ था ही नहीं, मतलब ये प्रॉब्लम में दिया गया और हमें लिखना था, अभी हमें इसे वर्ड में लिखना पड़ता है, तो ये थोड़ा सा उससे उससे डिफिकल्ट है कंपेरेटिवली, ऐसे डिफिकल्ट नहीं है बट उससे है थोड़ा सा। अब देखो सेकंड में क्या है, 1 4 9 16, आपको कुछ समझ में आया क्या, आपको यहाँ से कुछ समझ में आया क्या, समझ में ये आ गया कि ना सर ये तो ऐसा है कुछ 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, है ना, 4 स्क्वायर, और ये 100 है, इसका मतलब कहाँ तक गया ये, 100 है मतलब कहाँ तक गया ये, दिस गोज अप टू 10 का स्क्वायर। तो चले इसे हम लिखते हैं, एक चलो, ठीक है, फिर लेक्चर आपका यहीं तक रहे, है ना, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।